यह यूपी की हॉरर फिल्म है। इसमें है वकीलों का एक बड़ा गिरोह जिनका असली धंधा है जमीनों पर फर्जी कागज तैयार करना और फिर उसे हड़प लेना। जब एक डीआईजी और कोतवाल ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की कोशिश की तो उन पर बलात्कार के आरोप लगाने शुरू कर दिए गए। गिरोह इस काम के लिए 9 युवतियों को टूल की तरीके इस्तेमाल करता है। अफसरों की मिली भगत से 100 करोड़ की जमीनें हड़पी जा चुकी हैं। अब तक 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 लोग तो जेल में ही मारे गए। इसके लिए तहसील और रजिस्ट्रार अफसर भी सस्पेंड हो चुके हैं। पूरा का पूरा दफ्तर 12 साल से केवल एसआईटी जांच का नाटक चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है अब तक। जी हाँ, यह असली कहानी है। मसलन गुंडा का नाम तो आपने खूब सुना ही होगा। गुंडा की सल्तनत तो हैदराबाद के निजाम की तरह है। कहने को तो यहाँ योगी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तूती बस्ती है यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह की। मजाल है योगी की कि गुंडा के किसी भी मामले में वो चूं भी कर सके, चाहे महिला कुश्ती का मामला हो या जिला पंचायत अध्यक्ष या कटरा के एमएलए का। यूपी में सबसे निचले पायदान पर है गुंडा, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मस्त है। मगर आपको बता दें कि यूपी के अधिकांश जिलों में तो इसी तरीके के ही गिरोह फर्राटा भर रहे हैं। तो पहले आज गोंडा पर बातचीत कर लेते हैं। अरे बड़ा झंझटी जिला है ये गोंडा। इतिहास से लेकर आज तक केवल बवाल। मसलन पतंजलि जी ने जो पुस्तकें लिखी थी उनमें कामसूत्र का भी पर्याप्त जिक्र है, और आज भी उसी परंपरा को ब्रजभूषण शरण सिंह निभा रहे हैं। महिला कुश्ती की कई पहलवानों ने इसकी पुष्टि बहुत पहले कर दी थी। दूसरा नाम है गोनार्द यानी गोवध। आपको खूब याद होगा कि गोंडा तो गो तस्करी के लिए खासा कुख्यात है। इनमें से एक पुलिस अधीक्षक नवनीत राणा भी इसी में शहीद हो चुके हैं। हालांकि बताते हैं कि उसी दौर में मनकापुर के पास तस्करी की गायों के लिए एक बड़ा बाड़ा बनाया गया था, किराए पे लिया गया था, जहां तस्करी के लिए गायों को बाहर से ला करके यहाँ विश्राम दिलाया जाता, उसको आगे बढ़ ले जाया जाता था गोवध के लिए। जाहिर सी बात है यूपी के पिछड़ेपन में आज भले ही सबसे नीचे हो, लेकिन राजनीति में तो गोंडा बहुत समृद्ध है। मसलन मनकापुर तो खांटी कांग्रेसी था, उसका खूंटा गढ़ता था, लेकिन सरकारी प्रतिबंध के बावजूद आनंद सिंह ने सन 90 में अपनी पत्नी की ओर से कार सेवकों के लिए भोजनालय में खुलवा दिया, और उसके बाद सीट भाजपा को उपहार में मिल गई। आज उसी की मलाई चाट रहे हैं केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। गोनार्द यानी जमीन वाला गुंडा अब जमीनों में अपराध से चौंक रहा है, दबदबा रहा है। वकीलों के एक बड़े गिरोह की निगाह यहाँ की खाली या अनजान पड़ी जमीनों पर है। कोई मर गया हो या कहीं चला गया हो तो यह गिरोह फौरन उस जमीन पर लपकता है, आनन फानन फर्जी कागज तैयार कर उसे बेच बाच कर दखन कर देता है। दिग्गज नेताओं और अफसरों की मिली भगत में इन वकीलों की धमक इतनी ज्यादा है कि कोई चूं तक नहीं बोलता। एक बार पुलिस ने इस पर हस्तक्षेप किया तो इस गिरोह ने कोतवाल से लेकर डीआईजी तक पर बलात्कार का आरोप लगा दिया था। और हाँ, इस पूरे मामले में अगर कोई चूं भी बोले तो अपने विरोधियों पर मुकदमा चलाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए वकीलों का यह गिरोह 9 नामचीन कॉल गर्ल्स की टीम तक बनाए बैठा हुआ है। बताते हैं कि अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को या तो मार डाला जाता है या फिर उन्हीं कॉल गर्ल के नाम पर छेड़खानी या बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि यह गिरोह अब तक 100 करोड़ रुपए की जमीनों को हड़प चुका है। षड्यंत्र में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मौतें तो सीधे जेल ही में हो गई, और मामला खुफिया जांच के तहत लखनऊ भेजा जा चुका है। लेकिन पुलिस अब तक न तो मामले की तह तक पहुंच सकी है और न ही उन हत्याओं की वजहों को खोज पाई है। खुलासा तो तब हुआ जब हाईकोर्ट के वकील हैं दादूराम शुक्ला और एक विधवा है मधु मेहरोत्रा, उनकी जमीन पर इस गिरोह ने फर्जी कागजों के आधार पर दूसरों को बेच लिया। मधु के पति कोरोना काल यानी सन 21 में काल के गाल में समा गए थे, लेकिन मधु अपनी जमीन की खोजबीन करने जब निकली तो पता चला कि 2000 में ही उनकी जमीन किसी दूसरे को बेची जा चुकी, यानी 21 साल पहले, मरने के पहले। हैरत की बात है कि मेहरोत्रा जी अपनी जिस जमीन को सन 2000 में बैनामा किए जाने के बाद दावा किया जा रहा है, उसमें मेहरोत्रा जी की फोटो जो लगाई गई है वह उन्होंने 2018 में अपने फेसबुक वॉल पर लगाया था, और उसकी डेट बाकायदा उस फोटो पर अंकित है।
इस घोटाले पर हाईकोर्ट के एक बड़े वकील दादूराम शुक्ला ने आगे बढ़कर खुलासा किया और डीएम एसपी से शिकायत की, लेकिन मामला दबा ही रहा। इस बीच शिकायत पहुंची देवी पाटन क्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के पास, तो उन्होंने कोतवाल को जिम्मा देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उस पर काफी विवाद खड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद डीआईजी दबे नहीं और एफआईआर दर्ज हो गई। तो जैसे ही इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई तो 5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने भी थाने में अर्जी लगा दी कि साहब हमारी जमीन के साथ भी यही धोखाधड़ी हुई है। कहने की जरूरत नहीं कि इन सारी रिपोर्ट धोने के बजाय उसको दबाने के लिए डीआईजी पर काफी दबाव होने लगा, लेकिन डीआईजी दबे नहीं। कुछ कई मामलों को उन्होंने मंडलायुक्त के पास ये मामला देखने के लिए भेज दिया। कमिश्नर ने पाया कि इस पूरे मामले में पूरा तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे दफ्तर को ही सस्पेंड कर दिया। बताते हैं कि उस रजिस्ट्रार दफ्तर का एक बाबू सुधीर श्रीवास्तव ने तो डरकर बाकायदा आत्महत्या कर ली। जांच बढ़ी तो कई लोग गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े लोग, मगर आश्चर्यजनक ढंग से ताबड़तोड़ हुई कई लोगों की मौत हो गई। सालिग्राम और आर के लाल और गिरोह का सरगना माना जाने वाला ब्रजेश अवस्थी तो जेल में ही चंद दिनों के दौरान संदिग्ध हालातों में मर गया। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये सारी मौतें सामान्य नहीं बल्कि एक साजिश थी, और दो टूक बात करें तो उनकी हत्या की गई थी। और ब्रजेश अवस्थी भले ही इस पूरे गिरोह को संचालित कर रहा था, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक यह सब जिले के दिग्गज नेताओं की शह पर चल रहा था। यह मामला इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें वकीलों का एक गिरोह उसमें शामिल है जो विरोध करने वाले बड़े अफसरों तक को बर्बाद करने पर चूकता नहीं है। जाहिर है कि इस पूरे मामले पर इस गिरोह ने डीआईजी और कोतवाल पर रेप और भला छेड़खानी का आरोप लगाकर पुलिस में यह मामला एसआईटी के पास तक भिजवा दिया लखनऊ में, ताकि मामला दब जाए किसी भी तरीके। वरना क्या वजह है कि करीब 1.5 दशक बीतने के बावजूद, मामला एसआईटी के पास भेज दिए जाने के बावजूद इस मामले का न तो खुलासा हो पाया है और न ही इन मौतों की फाइल खुल सकी है। और तो और कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गए एसडीएम जो अब एडीएम हो चुके हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। अब यूपी में भले ही योगी की सरकार हो, लेकिन गोंडा में तूती तो योगी की नहीं किसी और की बस्ती है। हाँ, योगी को इतना समय भी नहीं है कि वो इसको देख सके कि गोंडा पूरे देश में पिछड़ेपन के आखिरी पायदान पर कांख रहा है और उसकी वजह क्या। तो ये है गोंडा में वकीलों की लूट पाट कर रहे वकीलों के गिरोह की करतूत, उस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार की चुप्पी। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक जरूरत लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए।